फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। कैंडल वाइज रीडिंग करेंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। और अपनी विश को कमेंट बॉक्स में लिखने की आदत डालिए। कुछ भी नेगेटिव अट्रैक्ट करने से बेटर है कि अच्छा लिखो, ठीक है। अच्छा लिखो, अच्छा अट्रैक्ट करो। बुरा लिखोगे, बुरा अट्रैक्ट करोगे। इससे अच्छा अच्छा लिखो। जो आप लिखते हो, जो आप सोचते हो ना, आपको वही दिया जाता है यूनिवर्स के जरिए, ठीक है। क्योंकि बार बार लिखने से वो बातें आपके सबकॉन्शियस में जाती है, ठीक है। ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है। कैंडल पे फोकस करें। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल पे दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। एकदम रिलैक्स। गाइड करो यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। चाहे कितना भी अपनी एनर्जीज को छुपाने की कोशिश करे, ऐसी बहुत बातें हैं ये पर्सन आपको बताना ही नहीं चाहते, ठीक है। हिडन मतलब हिडन एनर्जी ज्यादा है। कुछ बातें छुपाने की एनर्जी ज्यादा है, आपसे झूठ बोलने की एनर्जी ज्यादा है। और इस बात का इस पर्सन को मतलब अपने झूठ से पर्सन खुद भी खुश नहीं है, ठीक है। इनको नहीं लगता है कि ये पर्सन आपको इतना अंधेरे में रखे। आज के डेट में ये पर्सन आपको सच में बहुत ज्यादा अंधेरे में रख रहे हैं, ठीक है। आधे से ज्यादा बातें आपसे झूठ बोल रहे हैं। और नेगेटिविटी इस पर्सन की बहुत ज्यादा बढ़ रही है इसी वजह से कि जो झूठ बोल रहे हैं और अपनी जिंदगी में और ज्यादा नेगेटिव एनर्जी जो खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ही के दिल और दिमाग में अपने लिए नफरत भर देंगे, फिर क्या ही इनके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। आपका प्यार इस पर्सन के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, पूरी दुनिया में इनके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर भी आपके पर्सन आपको इतनी नफरत दे रहे हैं, ठीक है। यस। नेगेटिविटी आपके पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा इस रिश्ते को लेकर, करंट एनर्जीज में सब लोगों को लेकर, इनके जो आसपास का एनवायरमेंट है वहां पे भी, ठीक है। इसलिए आपके पर्सन घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि ट्रैवलिंग की एनर्जीज आ रही है, कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे जाने की प्लानिंग है, शायद अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। हेडेक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आपके पर्सन का इस एनर्जीज को लेकर, आपके रिश्ते की स्टक सिचुएशन को लेकर। और आप जो भी एनर्जीज इस पर्सन को आज के डेट में दे रहे हो, मतलब कभी बात करना, कभी बहुत ज़्यादा रूडली बात करना, या तो कभी रिप्लाई ही नहीं करना, या तो सिर्फ थर्ड पार्टी डिस्कशन करना, तो ये बातें आपके पर्सन का हेडेक बढ़ा रही है। और इस वक्त इनको स्पेस की ज़रूरत है, इस वक्त इनको रिलैक्स माइंडसेट की ज़रूरत है। इस वक्त इनको लगता है कि मुझे नहीं चाहिए प्यार, ठीक है, अब जो है ऐसे ही है, ऐसे ही चलेगा। शायद कुछ अच्छा नहीं होगा, शायद ये कभी नहीं आएगी, या तो शायद घर वाले कभी नहीं मानेंगे। तो ये इतना नेगेटिव एनर्जी जीकर इनका मतलब जल्दी जान जाने का हो, जल्दी इनकी जान चली जाएगी। तो इनको तो जीना है, इनको आपके साथ जीना है। ये सही टाइम पे आपके साथ रियूनियन करने के लिए बहुत ज्यादा दिल से तरस रहे हैं। और आज के डेट में इस पर्सन ने अपने दिल और दिमाग से सारे डर भगा दिए हैं, ठीक है। अब ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहते, ये कुछ भी ऐसे नेगेटिव एनर्जीज को जीना नहीं चाहते, क्योंकि इस पर्सन का मेंटेलिटी डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। इस डर से कि इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है, इस डर से कि इनके घर वाले शायद अब कभी आपको अपनाएंगे नहीं, ठीक है। तो इस वक्त जरूरत है इनको मोटिवेशन की। इनका मोटिवेशन ये खुद ही बन सकते हैं, ठीक है। आपसे इस पर्सन ने बहुत ज्यादा उम्मीद करी थी कि आप इनका मोटिवेशन बनोगे, आप इनको सपोर्ट करोगे, आप इस पर्सन को समझोगे। लेकिन ये उम्मीद करना बेकार है, इनको समझ में आ चुका है, क्योंकि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। आपके अंदर भी ईगो है, कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप बार बार जलील होने के लिए इस पर्सन के पास कभी नहीं जाओगे। अब बस बहुत हो गया। ये आपके साइड से एनर्जीज है, और आपकी यही एनर्जीज आपके पर्सन को आपकी तरफ और ज्यादा पागलों की तरह अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। एरिलियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि यहाँ पे, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि है। बहुत ज्यादा आपके पर्सन के मूड स्विंग्स हो रहे हैं,
कभी ये कभी वो, क्या करूँ, भाग जाओ यहाँ से, सबको छोड़कर चला जाओ, सिर्फ दोस्तों के साथ रहो, मेरे लिए तो सिर्फ मेरे दोस्त ही सच्चे हैं, बाकी कोई मेरे अच्छे के लिए नहीं है इस पूरी दुनिया में, ठीक है। आप भी इनसे मतलब सिर्फ और सिर्फ, अगर ये पर्सन आपको अपनाएंगे, आपसे शादी करेंगे तो ही आप इनसे प्यार करोगे, नहीं तो फिर आपका भी प्यार अब गायब हो चुका है, ठीक है। तो इनको आज के डेट में सब अपने दुश्मन ही लगने लगे हैं, सिर्फ इनके दोस्त ही इनको अब अच्छे लगते हैं, जो कि इसमें से बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ आपके पर्सन को, अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो इनका पैसे के लिए इनसे चिपके हुए हैं, और अगर आपके पर्सन जैसे कि एक अच्छी एनर्जीज देते हैं, या तो आपके पर्सन से कुछ तो ऐसे फायदे इन लोगों को हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अटैचमेंट आपके पर्सन के साथ उनके दोस्तों के अपने फायदे के लिए है, जो कि आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आज के डेट में इनको सिर्फ अपने दोस्त ही अपने लिए सही लग रहे हैं, ठीक है। बाकी सब दुश्मन है, पूरी दुनिया दुश्मनों से भरी हुई है, और सब मुझे मारना ही चाहते हैं, किसी को लगता ही नहीं कि मैं जीऊँ, किसी को लगता ही नहीं कि मैं खुश रहूँ, सब मेरा बुरा करने पे तुले हुए हैं। ये एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर है, जो कि इनको बहुत नाराज करती है, ठीक है। बहुत लोगों से इन्होंने उम्मीदें लगाकर फाइनली ये पर्सन हार चुके हैं, अब सबसे उम्मीदें छोड़ दी इस पर्सन ने, ठीक है। इनकी अब सिर्फ और सिर्फ जैसे कि भगवान से उम्मीद है, ठीक है। अगर आपसे रियूनियन करना है तो इस पर्सन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जीना, और अब इनके एनर्जीज में है कि कभी भी इनकी जान जा सकती है आपके बगैर, ठीक है। आप नहीं तो इनकी जिंदगी ही नहीं है, आप नहीं तो इनकी जिंदगी में खुशियां ही नहीं है, तो ये अपनी खुशियां कहीं और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे एनर्जीज ट्रैवलिंग की है तो ये कहीं पे जा रहे हैं, इनके दोस्त इनके साथ है, ये कॉल है मैसेज पे ज्यादा चैटिंग वेटिंग भी किया जा रहा है यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ ही, और खुशी इनको महसूस हो रही है, और इनको ये खुशी जरूरी है, ठीक है। यही खुशी इस पर्सन को अपनी जिंदगी में थोड़ा सा और ज्यादा मोटिवेशन देंगी कुछ अच्छा होने के लिए। जो इनको डर लग रहा है ना कि इन्होंने सचमुच आपको हमेशा के लिए खो दिया है, तो इस डर को ये निकाल कर फेंक देना चाहते हैं, इवन बहुत हद तक इन्होंने निकाल कर फेंक ही दिया है। अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि पहले अपने आप के ऊपर वर्क करें, और फिर ये पर्सन आपको समझाने के लिए आए, फिर ये पर्सन आपको अपनाने के लिए आए, आपको जो वहम हुआ इस पर्सन को लेकर, इनकी हरकतों को लेकर, इन्होंने जो रास्ता चुना है आपके इस लव रिलेशनशिप के लिए, जैसे कि नो कॉन्टैक्ट, जब इनका दिल करे तब बात करना, जब इनका दिल करे तब टाटा बाय बाय करना, तो ये जो इनका रास्ता है आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थर्ड पार्टी को भी खुश रखना, आपको भी खुश रखना, ये भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपसे प्यार करना और थर्ड पार्टी का नाम ले लेकर, जैसे कि आपके सामने उनको इतनी केयर दिखाना कि आप ही का दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर ये प्यार है कि क्या है, ये कैसा प्यार है। ये थर्ड पार्टी के लिए भी इतना परेशान है और मेरे लिए भी इतना परेशान है, कोई कभी एक साथ दो लोगों से प्यार कर सकता है क्या। आपके दिल और दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इस पर्सन को लेकर आ रही है कि आखिर ये चाहता क्या है। आपको नहीं अच्छा लगता आपके पर्सन की ऐसी बातें। नंबर 555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि सडनली इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंज आएगा, ये बता रहा है, ठीक है। इस पर्सन को इस वक्त जरूरत है बहुत ज्यादा, सच सच में इनको जरूरत है इस वक्त की इनकी कोई केयर करे, ठीक है। और कोई अवेलेबल नहीं है इनके पास, आप ही थे जो इनके हमेशा केयर करते थे, इनकी प्रॉब्लम्स को लेकर, इनकी जिंदगी में इनको क्या तकलीफ हो रही है इस बात को लेकर आपको फर्क पड़ता था, इनको क्या फील हो रहा है, कितने नाराज है, आखिर इसका फेस इतना उतरा हुआ क्यों है, या आपको दिखाई देता था। आज के डेट में किसी को दिखाई नहीं देता, और अगर देता भी है तो कोई पूछता नहीं है, ठीक है। तो यस, जरूरत है इनको, आपको जीतने के लिए आपके पर्सन चाहे जो करना पड़े वो करेंगे, लेकिन पहले इनको अपने आप को जीतना है, क्योंकि ये खुद को ही भूल चुके हैं इस एनर्जीज में कि इनकी लव लाइफ डिस्टर्ब है, अब शायद कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, तो फिर ये क्यों जिएंगे, ठीक है। और सडनली इनको जैसे कि इनके दोस्त है जो कि मोटिवेट भी करते हैं, थोड़ा बहुत इनको समझाते हैं कि इतना मत नेगेटिव सोच, थोड़ा सा सब्र रख, सब अच्छा होगा, हम हैं, भगवान है तुम्हारे साथ, तुमने क्या ही किसी का बुरा किया है जो भगवान तुम्हारे साथ इतना बुरा करेंगे। मिलेगा, तुम्हारा रियूनियन होगा, तुम्हारा प्यार लौटेगा, तुम्हारा शादी होगा, पहले तू अपना ध्यान रख, पहले तू खुद की तरफ देख क्या हो गया है तुझे। इनको फोर्स किया बहुत ज्यादा, इनको इमोशनली मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ये लोग इनको अपने साथ टाइम स्पेंड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा टाइम अब अपने दोस्तों के साथ बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसका एक रीजन ये भी है कि 24/7 आपके बारे में सोच सोच कर बहुत ज्यादा इनको इरिटेशन, मूड स्विंग्स और बहुत ज्यादा गुस्से की एनर्जीज फील होती है, ठीक है। जो कि इनको अपने आप से प्यार नहीं करने देती, जो कि सिर्फ इनको मतलब मजबूर करती है एकदम नेगेटिव एनर्जीज को जीने के लिए। अगर प्यार नहीं तो सब कुछ खत्म इस एनर्जीज को जीने के लिए, लेकिन इनको जरूरत है इस एनर्जी से बाहर निकलने की, क्योंकि आपके पर्सन जितना नेगेटिव एनर्जीज में जिएंगे उतना ही इनका डिले रहेगा आपसे बात करने को लेकर, आपके लिए एक्शन लेने को लेकर।
तो कोई तो है आपके पर्सन की जिंदगी में जो एटलीस्ट मतलब इतने दोस्तों में से कोई एक तो ऐसा हो ही सकता है जो कि इनके लिए इनके अच्छे के लिए सोच रहा है, जो कि सच्चे दिल से आपके पर्सन के लिए बुरा फील करता है। उनको नहीं देखा जा रहा है आपके पर्सन की ये नेगेटिव एनर्जीज आज के डेट में, ठीक है। तो जो है आपके पर्सन के एनर्जीज में है, ऐसा नहीं कि आपको भूल गए, भूलेंगे तो कभी भी नहीं। रियूनियन भी चाहिए, सब कुछ अच्छा करना भी है। आपका कंसर्न इम्पोर्टेंट है, इस वक्त आपको स्पेस देना इम्पोर्टेंट है, आपसे दूर रहना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए पहले जैसे एनर्जीज नहीं रखते हो, आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो। आपके अंदर का चेंज आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ा रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। क्या भगवान सच में इनसे प्यार नहीं करते हैं क्या? आखिर इन्होंने क्या बिगाड़ा है कि जो इनको इतना नेगेटिव एनर्जी जीनी पड़ रही है, ठीक है। लेकिन नहीं, सब कुछ सही होगा। आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर ये खुद को सही करेंगे, आपके पर्सन को लगता है कि अगर इसी तरह से मतलब इनका ज़्यादातर टाइम या तो काम में जाता है या तो सोते हुए जाता है, तो अब इनको इस दोनों एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। अब ये ना तो ज़्यादा सोना चाहते, क्योंकि जितना सोएंगे उतना ही आप ही के ड्रीम्स देखते हैं, और ड्रीम्स भी नेगेटिव होते हैं जो कि इनको डरा रहे हैं, ठीक है। लाइक एंजल्स इनको याद दिला रहे हैं कि तूने क्या किया है, तूने किसको धोखा दिया है, तूने अपने प्यार के साथ कैसे खेला है, तेरे साथ क्या हो सकता है। इससे नेगेटिव एनर्जीज इनको ड्रीम्स में दिखाई देती है, तो इनको सोने से भी डर लगता है। ऐसी जलन है, आपको खोने की एनर्जीज, आपको किसी और के साथ फिजिकल होते हुए विजुअलाइज करना, ऐसे ड्रीम्स इस पर्सन को आते हैं। बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करने की वजह से ही ये ड्रीम्स में भी इनको दिखाई देता है, ठीक है। तो अब इनको सोने से भी डर लगता है। आपके बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स होते हैं इस पर्सन को, ठीक है। तो यस, जेलसी है आपको लेकर, आपको किसी और का कभी होने नहीं देना है, और आपको अपनाने के लिए आपके पर्सन आज की डेट में तो बस रास्ते ही तलाश रहे हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप को हील करना। तो ये खुद के ऊपर इस वक्त फोकस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इंटेंशंस में तो यही है कि इस पर्सन को लौटना है आपके पास, और ज़रूर लौटना है आपको अपनाने के लिए, ठीक है। ये इस रिश्ते में ढेर सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप भी सब कुछ भूलने के लिए रेडी हो क्या? आपने रिलीज कर दिया क्या? क्या आपको अभी भी डर लगता है इस पर्सन को अपनाने का? क्या सच में आप कभी भी इस पर्सन को अब पहले जैसे भरोसा नहीं कर पाओगे? या आप ही को पूछ रहे हैं? क्या इनको और ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा आपकी लाइफ में फिर से एंटर करने के लिए? और क्या इनको इसी तरह से नेगेटिव एनर्जीज में जीना पड़ेगा? क्योंकि आपको भी पता है कि ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पाते, बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अगर ये लड़का है तो शायद इनको कोई एडिक्शन भी लग गया है, जैसे कि कोई शराब, ड्रग्स, ऐसा कुछ, ठीक है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन ने आपके डिस्टेंस की वजह से अपनी जिंदगी में भर दी है, और ये इसे रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अपने आप को सही कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, इस रिश्ते को हील करने के लिए, ठीक है। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी से, और ट्रैवलिंग बार बार आ रहा है, या तो अभी कल या परसों गए होंगे, या तो आज या कल जाने वाले हैं। और वहां पे जाने के लिए आपके पर्सन के थॉट्स में थोड़ी सी हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। विजुअलाइजेशन तो आप ही का है, ठीक है। मतलब कहीं पे भी जाए 24/7 आप इनके माइंड में चलते ही हो, ठीक है। आपका विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा है, और इस रिश्ते को हीलिंग करने की एनर्जीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप ही का प्यार है, ये कहीं नहीं जा सकते आपको छोड़कर, हमेशा के लिए तो रह ही नहीं सकते। अगर ये ज़्यादा टाइम दूर रहेंगे तो इस पर्सन का मेंटेलिटी और ज़्यादा डिस्टर्ब होता जाएगा, ठीक है। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए थी। अब हम चेक कर लेते हैं अगले 36 घंटों में इस एनर्जीज में क्या हो सकता है। गाइड करिए यूनिवर्स, जो मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की थिंकिंग आज की डेट में इतनी नेगेटिव हो चुकी है अपने आप को लेकर, इस रिश्ते में अगले 36 घंटे क्या हो सकता है। इनके पर्सन किस एनर्जीज में रहेंगे अगले 36 घंटे, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर किस एनर्जीज में रहेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, आपके बारे में अपने दोस्तों से ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम अब अपने दोस्तों के साथ ही बिताएंगे, क्योंकि इनको अपने फैमिली से अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है। इनकी फैमिली में तो कोई नहीं जो आपके अच्छे के लिए बात करे, ठीक है। तो अभी अपने दोस्तों से ही बातें कर रहे हैं। अगले 36 घंटों में भी एक बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन ही दिखाई दे रहा है आपके इस रिश्ते के बैलेंस को लेकर कि क्या कर सकते हैं, आपके पर्सन के गम कैसे दूर हो सकते हैं, ये कैसे खुश रह सकते हैं। 7 ऑफ वैंड्स, इनको 17 सवाल पूछे जाएंगे, और आपके पर्सन अपने आप को जैसे कि जवाब दे देकर कि ये अपनी जगह पे कैसे सही है ये बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, बहुत सारे, अगर ये 4 दोस्तों के साथ है तो उसमें से 3 लोग तो आपके पर्सन के ऊपर ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कि कहीं ना कहीं गलती तो इन्हीं की थी।
इस पर्सन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस पर्सन को आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, आपको डिस्टेंस नहीं देना चाहिए था, ऐसे ब्लेम्स आपके पर्सन के ऊपर किए जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर टाइम आपके पर्सन अपने दोस्तों के साथ रहेंगे, अपने फैमिली से दूर रहेंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी, जैसे कि अगर इनके दोस्त इनके ऊपर ब्लेम भी करते हैं ना, इससे भी आपके पर्सन को बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये ऑफिस के लोग हो सकते हैं, इनके कलीग्स हो सकते हैं, इनके आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं। ये लोग इतना कितना भी बोले आपके पर्सन को, इनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही कह रहे हैं। क्यों आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी उस टाइम पे, क्यों ये पर्सन आपसे दूर गए, उसी टाइम पे थोड़े से डटकर खड़े रहे थे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन शुरू हुआ था, अगर उसी टाइम पे आपके पर्सन आपके लिए डटकर खड़े रहते तो आप दोनों एक दूसरे के साथ होते। लेकिन आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की एनर्जीज में चले गए, सेफ प्ले करने की एनर्जीज में चले गए। थोड़ा सा टाइम दे दो, अपने घर वालों को पहले सुनो, उसके बाद में सब अच्छा कर दूंगा, इस एनर्जीज में आपके पर्सन जो चले गए, वो बातें आपके पर्सन को अगले 36 घंटों में बहुत ज़्यादा याद आएगी। ठीक है, नाइन ऑफ हैंड्स की एनर्जी शो करती है कि अब इनको ये फील होगा कि जो इन्होंने करा उसके बाद तो आप भी प्रोटेक्शन की एनर्जीज में ही जाओगे, आप भी सिर्फ अब अपने अच्छे के बारे में सोचोगे। जैसे कि आपके पर्सन को फील ही हो रहा है कि कोई नहीं अब इनका, सबको अपनी अपनी पड़ी है, तो आपको भी सिर्फ अपनी पड़ी है। अगर ये पर्सन आपके लिए अभी भी स्टैंड नहीं लेंगे, अगर ये आपके लिए शादी का कमिटमेंट ऑफर लेकर नहीं आएंगे, तो आप भी इस पर्सन से अब बात नहीं करोगे, आप भी इनको एंटरटेन नहीं करोगे। ऐसे आपके पर्सन को अगले 36 घंटों में फील होगा। इस सब सोर्स की एनर्जी शो करती है कि 17 बार 1000 बार इस पर्सन को लगेगा कि बात करना है, बात करना है, एक्शन लेना है, आपसे मिलना है, आपको कहीं पे टकराना है। ये पर्सन 100% इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी शो करती है कि थॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे एक्शंस को लेकर, लेकिन आपके पर्सन इतना कम्युनिकेट करेंगे कि फाइनली आपके पर्सन एक्शन लेते लेते रुक जाएंगे। और व्हील ऑफ फॉर्चून की अगर सब कुछ अच्छा करना है, अगर आपके साथ रियूनियन चाहिए, आपके साथ अगर अपनी खुशियों का महल बनाना है, तो आपके पर्सन को व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि सही टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। सही टाइम पे सही चीजें आप दोनों को मिलेगी, आप दोनों का रियूनियन होगा। अगर अभी की एनर्जीज की बात करें तो द मून है, मतलब कि इतना जहर आप दोनों के ही रिलेशनशिप में घुल चुका है। इवन इतने ज्यादा नेगेटिव लोग आपके आसपास है, और इवन कोई जानबूझकर नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ सेंड भी कर रहा है। ठीक है, तो इस नेगेटिव माहौल में तो कुछ भी अच्छा होना इस वक्त तो इम्पॉसिबल जैसे एनर्जीज आपके पर्सन को लग रही है। ठीक है, तो जो इनको भी फील होता है, इसका भी रीजन यही है कि कोई जानबूझकर आपके पर्सन को नेगेटिव कर रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन उन सारे लोगों से दूर जाना चाहते हैं, और आपके साथ मतलब कि आप दोनों का प्यार के साथ रियूनियन आपके पर्सन खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है कि अगले 36 घंटों में इनको बहुत लगेगा कि क्या ये आपसे प्यार से बात करे, एक बार आपकी आवाज़ सुने। हो सकता है कि आपको इनका कोई मिस कॉल आ जाए, और उसमें मतलब ये कुछ नहीं बोलेंगे, जस्ट आपके साइड से कुछ आवाज़ जाएगी, हेलो हेलो करके ऐसा कुछ। ठीक है, तो आपके पर्सन उस आवाज़ को सुनकर भी इनको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इनके साइड से आपको अननोन एक्शन आएगा। अननोन मतलब कि आपको पता ही नहीं होगा कि ये है, लेकिन यही होगी, ऐसी एनर्जी से। और इसका रीजन ही है कि ये पर्सन का जीना मुश्किल है आपके बिना, और ये तड़प रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए। ठीक है, अगले 36 घंटों में आपके पर्सन को नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा फील होगी। 10 ऑफ सोर्स का पेन आपके पर्सन भुगतेंगे। ठीक है, यस, 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन ने जो भी इस रिश्ते में करा था, आप दोनों के अच्छे के लिए किया था, कि उस टाइम उस सिचुएशन को वही इम्पोर्टेंट था। लाइक अगर उस टाइम पे आपके पर्सन आपको अपनाते थे तो आप दोनों के लिए अच्छा नहीं था। ठीक है, कुछ तो बुरा ही था, या शायद आपको मारपीट हो सकती थी, आपके पर्सन को मारपीट हो सकती थी, या तो आप दोनों का नाम खराब होने के चांसेस स्ट्रांग थे, इमेज आपकी खराब हो सकती थी। ठीक है, तो उस टाइम पे आपके पर्सन ने सोच समझ कर डिसीजन लिया था, जो कि अभी इनको पछतावा हो रहा है कि उनको वैसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, झगड़ा तो आपका रिसेंट पास्ट में हुआ है, जो आपके पर्सन बार बार याद करते हैं, और ये भी एक रीजन है कि आपके पर्सन आपसे बात करते करते रुकते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपको ऐसा फील कराते भी हैं कि यही है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये किसी के जरिए आपसे कुछ मैसेज, मतलब किसी के जरिए ये आपसे बात कर सकते हैं, या तो किसी के फेक आईडी से, या तो किसी और के मोबाइल से आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। ऐसे एनर्जीज अगले 36 घंटों के लिए आई है। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स। अगर इनके पर्सन इस वक्त इनसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे? अगर इस वक्त कुछ भी कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स से इनके पार्टनर, तो क्या कहेंगे? वो आपको कह रहे हैं आप सिर्फ इनके हो, इनके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ आप हो, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है, और ये आप ही के लिए अभी भी जी रहे हैं, आपके लिए अपने आप को अच्छा कर रहे हैं। आप जब भी इस पर्सन को आवाज़ दो, ये पर्सन आपके लिए, आपकी खुशियों के लिए आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे। ठीक है, अभी भी रेडी है, लेकिन आप इनको आवाज़ देना बंद कर चुके हो।
आप इनको माफ नहीं करना चाहते, ऐसा डर आपके पर्सन को सताता है, ठीक है। तो वही डर आपके पर्सन अभी भगाना चाहते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर आप एक बार इनको प्यार से आवाज दो, ये पर्सन तुरंत अपने चेयर से उठकर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। टॉवर जो इस पर्सन ने आपको दिया था, आपकी जिंदगी जो इस पर्सन ने बर्बाद करी थी, इसके लिए आपके पर्सन आपको इस वक्त आज के डेट में सच्चे दिल से सॉरी कह रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको ऑफर लेकर आएंगे, बहुत जल्दी आपके साथ रियूनियन करेंगे, इस रिश्ते में बैलेंस करेंगे, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। और कोई भी आपके जैसा इस पर्सन की जिंदगी में ना तो कभी है और ना ही कभी होगा। और ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से आपको दुआओं में मांग रहे हैं, यूनिवर्स से बहुत प्रे करते हैं, ठीक है। ये अपने भगवान के मंदिर में ज्यादा जाते हैं, जो भी इनका भगवान है, बार बार मंदिरों में जाते हैं, आपके लिए दुआएं मांगते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब दिल से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप दोनों का रियूनियन हो जाए, आप दोनों के रिश्ते का जो भी डिवाइन टाइमिंग है वो जल्दी से जल्दी आ जाए, ठीक है। टेम्परेंस भी डिवाइन टाइमिंग को शो करता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते की डिवाइन टाइमिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। गॉड के यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस वक्त अगर मेरे व्यूवर्स इनसे कुछ बात करना चाहेंगे, अगर मेरे व्यूवर्स को कुछ कहना है इनके पार्टनर से, तो क्या कहेंगे मेरे व्यूवर्स इनके पार्टनर से, क्या कहेंगे? आप कह रहे हो कि यस आप तो इनसे प्यार करते ही हो, लेकिन आप इनसे खुद बात नहीं करोगे, ये पर्सन आपको सामने से बात करे। आपको भी लगता है रोज कि आप इनसे एक्शन लो, आप इनके लिए एक्शन लो, आप इनसे बात करो, लेकिन नहीं करना है, क्योंकि इस पर्सन ने जितना आपको इग्नोर किया था उसके बाद आपका दिल करता ही नहीं कि आप इस पर्सन को सामने से एक्शन लो। लेकिन अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप इनको तुरंत और पॉजिटिव रिप्लाई करोगे, ठीक है। आपका भी फोकस इसी पर्सन की तरफ है, लेकिन ये जो भी थ्री ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपका हेडेक बढ़ाती है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी नहीं होती अगर आपके पर्सन इस तरह से आपको इतना रूडली ट्रीट नहीं करे होते ना रिसेंट पास्ट में, तो आप आज तक इस पर्सन से सामने से बात कर चुके होते। आपको नहीं फर्क पड़ता ये पर्सन आपको कितना इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अगर थर्ड पार्टी नहीं होती, तो सिर्फ आपके पर्सन और आप होते और ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप इनको ढेर सारे अभी भी मैसेजेस कर ही रहे होते इनको अपनाने के लिए, इनको मनाने के लिए, लेकिन आपने ये सब कुछ बंद कर दिया है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि जितना आपने इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाए हैं, आपके पर्सन एटलीस्ट 10% तो एफर्ट्स आपके लिए लगाए, आपको अपनाने के लिए लगाए। अगर इनको सच में गिल्ट है, अगर इनको सच में बुरा लगता है कि इस पर्सन ने आपके दिल को तोड़ा है, तो अब तो ये पर्सन आपके लिए सरेंडर करे, सामने से एफर्ट्स लगाए। अब आप अपने पर्सन के एक्शंस देखना चाहते हो अपने लिए, जो कि एफर्ट्स देखना चाहते हो, जितने एफर्ट्स आपने इनके लिए लगाए हैं, कि ये भी आपके लिए ऐसे लगाएंगे, आपको ये देखना है, ठीक है। और आप इनको कह रहे हो कि तू एक बार बात कर ले मुझसे, फिर आप भी इस पर्सन को सपोर्ट करोगे, आप भी इनको सुनोगे, ठीक है। तो आप अपने पर्सन के साइड से कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जीज में हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस में मदर अर्थ फील लव एंड कंफर्टेड, आपको कंफर्टेड रहना है, लविंग एनर्जीज में रहना है, सेल्फ लव बहुत ज्यादा करना है, अपनी केयर करनी है, मदर एनर्जीज में जाना है। जैसे मम्मी आपकी केयर करती है, मम्मी आपके खाने पीने का ध्यान रखती है और आपकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है मम्मी को, ठीक है। तो सेम वैसे अपने आप से प्यार करो कि आप ही अपनी मम्मी हो, ठीक है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है, जिससे कि टेक चार्ज विद अथॉरिटी, इसी एनर्जी से आप अपनी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। नाराज रहना बंद कर दीजिए। जिस तरह से न्यू मून के बाद धीरे धीरे मून फिर से बड़ा होने लगता है, उसी तरह से आपकी जिंदगी में भी ढेर सारी खुशियां धीरे 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 आने लगेगी, ठीक है। आपको सैड एनर्जीज में बिल्कुल भी नहीं रहना है। अच्छा सोचो अपने लिए, और जो सोचोगे आपको वही मिलेगा, ठीक है। ये आपके लिए आज की डेट में एंजल गाइडेंस है। तो ये यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। और यस, रीयूनियन को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में नंबर 666999 लिख दीजिए। राधे कृष्णाय नमः भी लिख सकते हो 3 बार, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स भी लिख सकते हो 3 बार, ठीक है, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी रियूनियन को मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।